हल्द्वानी में आज से शुरू होगी बीजेपी की कार्य समिति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में सफल छात्रों को दी बधाई। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस की हार पर हरीश रावत का बयान, कहा मार्जिन बढ़ाने के लिए की गई लोकतंत्र की हत्या। 11 और 12 जून को हरिद्वार में होगी विहिप की बैठक, देश के शीर्ष 300 से अधिक संत और महात्मा होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के पन्ना पहुंचे 25 शव, अंतिम संस्कार आज। 9 गांवों में मातम, कहीं एक परिवार के 6 लोगों की तो कहीं एक साथ 8 जने की चिताएं। उत्तराखंड में 10 जून के बाद कुछ राहत दे सकता है मौसम, कहीं कहीं हो सकती है हल्की सी मध्यम सी बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला और उत्तराखंड की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे भाजपा का मंथन। आपको बता दें कि भाजपा की ये अहम बैठक क्यों मानी जा रही है। प्रदेश के पार्टी नेताओं को लेकर ये काफी जरूरी बैठक है। सरकार में दायित्वधारी बनने की वजह से इस बैठक पे सबकी नजर है। सरकार के कार्यों में संगठन से कई लोग शामिल हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मंथन संभव। पहले दिन की बैठक में संगठन पदाधिकारी शामिल होंगे। कल सीएम धामी भी बैठक में पहुंचेंगे। कल सभी विधायक, मंत्री, सांसद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। भाजपा की ये अहम बैठक क्यों है? प्रदेश के पार्टी नेताओं को लेकर ये काफी जरूरी बैठक है। सरकार में दायित्वधारी बनने की वजह से सबकी इस बैठक में नजर है। सरकार के कार्यों में संगठन से कई लोग शामिल। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मंथन संभव। पहले दिन की बैठक में संगठन पदाधिकारी होंगे शामिल। कल सीएम धामी भी इस बैठक में शामिल होंगे। कल सभी विधायक, मंत्री, सांसद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश के पार्टी नेताओं को लेकर यह बैठक काफी जरूरी है। सरकार के कार्यों में संगठन के कई लोग शामिल। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मंथन संभव। पहले दिन की बैठक में संगठन पदाधिकारी होंगे शामिल। कल सीएम धामी भी इस बैठक में पहुंचेंगे। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही। बता दें कि प्रदेश में पार्टी नेताओं के लिए यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है और बीजेपी 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन कर रही है। हल्द्वानी में आज से शुरू होगी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक। मोदी के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर यह बैठक, प्रदेश के सभी पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। हल्द्वानी में आज से शुरू होगी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक। मोदी के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर यह बैठक। प्रदेश के सभी साथ ये बैठक होगी। 14 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों के बीच ये बैठक। दूसरे दिन प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बीजेपी 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन कर रही है। हल्द्वानी में आज से शुरू होगी बीजेपी की कार्य समिति। आज शाम 4 बजे से ये बैठक होगी। कल सीएम धामी भी इस बैठक में पहुंचेंगे। कल सभी विधायक, मंत्री, सांसद भी मौजूद रहेंगे। सरकार में दायित्वधारी बनने की वजह से सबकी नजर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दानिश अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दानिश, आज शाम 4 बजे से ये बैठक शुरू हो रही है। हल्द्वानी में इस बैठक की शुरुआत की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये बैठक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?
जी बिल्कुल, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा जो है पूरी तैयारियां जो सुनिश्चित करना चाहती है, उसी को लेकर आज जो कार्य समिति की जो बैठक है, आज हल्द्वानी में 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक भाजपा करने जा रही है, जिसमें तमाम जो पदाधिकारी भाजपा के और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और जो 14 जो जिले हैं उन जिलों के जो जिला अध्यक्ष हैं वो इस कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे और समिति में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक रूपरेखा तैयार की जाएगी और साथ ही साथ 8 साल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पूरे हुए हैं उस जो 8 साल के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं वो कहीं ना कहीं जन जन तक पहुंचाने की एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही साथ और लोकसभा चुनाव को लेकर जो दिशा निर्देश भी पदाधिकारी और जो जिला अध्यक्ष हैं उनको दिए जाएंगे। तो भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य समिति की बैठक है, जिसमें तमाम जो पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष इसमें मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल दानिश, सभी पदाधिकारियों के लिए काफी अहम बैठक है क्योंकि कई दायित्व जो हैं वो दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर रूपरेखा भी तैयार की जाएगी, तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है ये। कल पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कल जो 2 दिवसीय बैठक है, आज फिलहाल जो है आज कार्य समिति की बैठक में जो पदाधिकारी और जो जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके बीच में बैठक होगी। बैठक में 8 साल के कार्यकाल पर मंथन किया जाएगा, साथ ही साथ उनकी जो उपलब्धियां हैं उस पर भी मंथन किया जाएगा। साथ ही और कल जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उस कार्य समिति की बैठक में शामिल हो सकते हैं। अभी ऐसी कोई जो ऑफिशियल जो है ऐसा कोई बयान जो है सामने नहीं आया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल हो। हाँ, सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। जो एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 8 साल की कार्यकाल पूर्ण होने के बाद जो एक पखवाड़ा जो भाजपा के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें आगे की क्या रूपरेखा होगी, किस तरह से जन जन तक, किस तरह से जो केंद्र की जो योजनाएं हैं, उपलब्धियां हैं जन जन तक पहुंचाया जाए, उस पर भी रूपरेखा तैयार की जा सकती है। साथ ही साथ जो एक दिशा निर्देश जो बूथ स्तर से पार्टी को मजबूत करने के लिए लोकसभा चुनाव भी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो एक दिशा निर्देश भी देने का काम किया जा सकता है। तो तमाम जो तैयारियां हैं जो लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में तैयार की जा सकती है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल दानिश, अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार का उत्तराखंड में एक अहम योगदान है, ऐसा हम सभी जानते हैं। डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में 8 साल पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार को और जन जन तक जिस तरीके से उनके जो किए गए कार्य हैं उनको पहुंचाने का काम जो है वो किया जाएगा। ऐसे में काफी अहम हो जाता है कि जन जन तक उनकी नीतियों को पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा है, बीजेपी हमेशा कहती है कि एक बेहतरीन कार्यकाल उनका रहा है हमेशा, कि जो चाहे वो उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड के अलग ही जो उनका पैकेज, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा तमाम जो पैकेज जो उत्तराखंड में लाए गए हैं, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रहते हुए भी, त्रिवेंद्र सिंह रावत के रहते हुए जो उनका कार्यकाल जो उत्तराखंड में रहा है, जो भाजपा का उस कार्यकाल के बीच में केंद्र की तमाम योजनाओं का जो लाभ उत्तराखंड को मिला है, कहीं ना कहीं एक बेहतरीन कार्यकाल उनका रहा है। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो योजनाएं चलाई जा रही है वो भी एक बेहतरीन योजनाएं केंद्र के द्वारा चलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो जन जन तक पहुंचाने का काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम योजनाओं का काम उनके द्वारा किया गया है, तो उसको लेकर भी एक सेलिब्रेट कहीं ना कहीं जो पखवाड़े के रूप में जो भाजपा मना रही है। अब आगे भी है, अभी फिलहाल आज 7 तारीख है, कल बाकी 15 तारीख तक ये पखवाड़ा चलने जा रहा है। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक जो कार्यकाल है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये कार्य समिति की बैठक, उसमें कहीं ना कहीं एक रणनीति तैयार की जा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दानिश। और बता दें आपको कि काफ़ी अहम बैठक, काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है। प्रदेश के सभी पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। लोकसभा चुनावों को लेकर एक रूपरेखा तैयार की जाएगी, साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचाने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। और अब आपको लक्सर से खबर बता देते हैं, जहां पर तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। एसडीएम ने तहसील दिवस पर सुनी जन की समस्याएं। तहसील सभागार में तहसील दिवस का किया गया आयोजन। एसडीएम ने तहसील दिवस पर सुनी जन समस्याएं। तहसील दिवस पर कई विभाग के अधिकारी मौजूद। 12 बजे तक मात्र 10 शिकायतें पहुंची। ज्यादातर शिकायतें राजस्व के विद्युत विभाग से संबंधित थी। जन समस्याओं को सुनकर एसडीएम उनका निस्तारण कर रहे हैं। लक्सर तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। एसडीएम ने तहसील दिवस पर सुनी जन समस्याएं। जन समस्याओं को सुनकर एसडीएम उसका निस्तारण कर रहे हैं। तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया।
एसडीएम ने तहसील दिवस पर सुनी जन समस्याएं। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर हरबटपुर विकासनगर से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण जल्द होगा। चारधाम में आने वाले श्रद्धालु इस मार्ग से भी काफी आवाजाही करते हैं, जिससे लोगों को आवागमन करने में परेशानी होती है। लगभग प्रत्येक वर्ष इस मार्ग पर कई बड़ी दुर्घटनाएं रहती हैं और सड़क चौड़ीकरण न होने से जाम की भी समस्या होती है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों ने उठाई सड़क सुधारने की शीघ्र मांग। परिवहन मंत्री चंदन रामदास व पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि जल्द ही केंद्रीय परिवहन मंत्री से मिलेंगे और समस्या का निस्तारण करेंगे। केदारनाथ हेलीपैड पर ऑटो बस विक्रम की तरह हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं और उड़ रहे हैं, मगर इसमें प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही है। श्रद्धालु हेलीपैड पर ऐसे बैठे रहते हैं। वहीं इसका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें हेलीपैड के आसपास लोग बस स्टॉप पर लगी भीड़ की तरह बैठे नजर आए। जिस वक्त केदारनाथ हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की अनियंत्रित होकर लैंडिंग कराई गई, उस वक्त हेलीपैड के आसपास भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा था। गनीमत यह रही कि हेलीकॉप्टर सही सलामत हेलीपैड पर उतर गया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर हेलीकॉप्टर जो है वो अनियंत्रित हो गया था और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हालांकि आपको बता दें कि हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर सही सलामत उतरा और कोई बड़ा हादसा होने से बचा, लेकिन फिर भी इस तरीके की भीड़ वहाँ पर लगी रहती है, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर यमुनोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को पुलिस द्वारा जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है। इससे श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं श्रद्धालुओं का साफ तौर पर यह कहना है कि चेकिंग होना ठीक बात है, लेकिन जगह जगह चेकिंग से हमारा काफी समय बर्बाद हो जाता है। साथ ही जिस जगह चेकिंग होती है उस जगह पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, हमें जमीन पर ही बैठना पड़ता है। साथ ही ऊपर से भारी गर्मी भी सहनी पड़ती है। चाहे बात कीजिए बुजुर्ग की या फिर बच्चों की, सबसे मजे की बात तो यह है कि डामटा में 1 किलोमीटर की दूरी में 2 जगह चेकिंग की जाती है, जो उचित नहीं है। हम लोगों ने जो ऋषिकेश में एंट्री किए हैं, अपना रजिस्ट्रेशन किए हैं, उसको तो सभी जगह उसका एंट्री का रिकॉर्ड रहना चाहिए। वो देख के हम लोगों का भेजना चाहिए, लेकिन रख के बहुत 80-85 बरस का बुढ़ा भी है, जवान भी है, बाल बच्चे भी है, बीच बीच में रोक के जो तंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सरकार का सभी जगह में उसका चैनल नहीं है। ये इसका व्यवस्थित करना चाहिए। तो सही होनी चाहिए व्यवस्था, ऐसी होनी चाहिए कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए तो हर जगह उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा कुछ है नहीं, हर जगह अलग अलग रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, अलग अलग चेकिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत परेशानी हो रही है। उत्तराखंड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित किया गया। इंटरमीडिएट में हरिद्वार के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मायापुर हरिद्वार की छात्रा ने पूरे उत्तराखंड में टॉप किया। हरिद्वार की छात्रा कुमारी दिया राजपूत ने इंटरमीडिएट में 500 अंकों में से 485 अंकों के साथ उत्तराखंड में अपने परिवार और हरिद्वार का नाम रोशन किया। रिजल्ट आते ही दिया राजपूत के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। हो गया लीरा टॉपर मायापुर की है वाली जनपद चंपावत के थाना रीठा साहिब क्षेत्रांतर्गत डांडी मीनार रीठा रोड पर दीनी बांड कुलियाल गांव के पास एक वाहन मार्ग जो कि नानक पत्ता से रीठा साहिब को जा रहा था, अनियंत्रित होकर 60 फीट गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। सूचना मिलते ही थाना रीठा साहिब पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से 6 घायलों को रेस्क्यू कर उपचार हेतु संयुक्त चिकित्सालय चौड़ा मेहता रीठा साहिब भेजा गया तथा 3 मृतकों के शवों को निकालकर पोस्टमार्टम में पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही।
डांडा मीनार रीठा रोड पर हुआ वाहन दुर्घटनाग्रस्त। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। डांडा मीनार रीठा रोड पर वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। और रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पे माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के राजगान गाने वाले विंग कमांडर विक्रांत उनियाल ने भेंट की। वहीं मुख्यमंत्री ने विंग कमांडर विक्रांत उनियाल को सम्मानित कर उनके देशभक्ति के जज्बे की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका ये प्रयास युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा देने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विंग कमांडर उनियाल के सराहनीय प्रयास से उत्तराखंड का भी सम्मान बढ़ा है। वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर यह सराहनीय प्रयास किया है। उन्होंने ये साबित किया है कि मन में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कानपुर हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पूरे एक्शन मोड पर है, तो वहीं विपक्ष सरकार को दंगे के नाम पर घेरने में लगा है। इसको लेकर हरिद्वार पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि 2017 से उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए, मगर कानपुर का दंगा सोची समझी साजिश लग रही है। मगर योगी सरकार दंगाइयों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दंगाइयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं ज्ञानव्यापी विवाद के मामले पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, ज्ञानव्यापी मस्जिद में मंदिर के साक्ष्य जगजाहिर हो गए हैं। अब कोर्ट सबूतों के आधार पर इसमें फैसला करेगी। प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को सही रखना। इसी दृष्टि को, इसी को ध्यान में रखते हुए वो दुकानें बंद करवा रहा था प्रशासन। दुकानें बंद करने के बजाय उन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। और मुझे लग रहा है कि 2017 से 22 तक कहीं भी दंगे नहीं हुए हैं। और ये जो हो रहा है ये भी कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से है। यदि सुनियोजित नहीं होता तो पेट्रोल भरी बोतलें नहीं मिलती, बम नहीं मिलते, पत्थर नहीं मिलते। शहरों में इतने पत्थर कौन इकट्ठे करता है? तो मुझे लग रहा है कि इसमें सारी राजनीतिक पार्टियों को विचार करना चाहिए। माहौल खराब नहीं होना चाहिए। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। अभी तक हरीश रावत हार पर चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन हरिद्वार में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हरीश रावत ने चुप्पी तोड़ दी। हरीश रावत ने कहा कि चंपावत चुनाव का परिणाम पहले से तय था, मगर जिस तरह से जीत का मार्जिन बढ़ाने की होड़ पूरी भाजपा सरकार में मची हुई थी, उसके परिणाम कांग्रेस से ज्यादा उत्तराखंड की राजनीति और उत्तराखंड के लिए चिंताजनक है। मार्जिन बढ़ाने के लिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही। देखिए, परिणाम तो पहले से ही तय था, मगर जिस तरीके से मार्जिन बढ़ाने की होड़ लगी रही पूरी सरकार में, कितना मार्जिन बढ़ा दिया जाए, वो उसके परिणाम कांग्रेस से ज़्यादा जो है राज्य की राजनीतिक और लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। वो पार्टी तय करेगी, पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे, मगर हमको देखना यह है कि जो लोकतंत्र को नुकसान हुआ है, लोकतंत्र को कुचलने की, लोगों की आवाज़ को कुचलने की, प्रतिपक्ष सशक्त रहेगा तो उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। तो वहाँ जिस प्रकार से कितना मार्जिन बढ़ा लिया जाए और उसके लिए कोई भी तरीके इस्तेमाल कर ली जाए, जो समाचार आए हैं वो चिंता। लेकिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में रविवार को यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डामटा और बन्नी घाट के बीच चारधाम यात्रियों से भरी बस खाई में गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ।
बस में मध्य प्रदेश तकरीबन 30 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। उनके शवों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात कर हालात का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के दिल में दर्शन को लेकर काफी उत्सुकता रहती है, लेकिन क्या हो ये उत्सुकता मौत और चीख पुकार में बदल जाए। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ उत्तरकाशी जिले में, जहां रविवार को यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और डामटा और बर्नीघाट के बीच चारधाम यात्रियों में भरी बस खाई में गिर गई, जिससे 26 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना और देखा, उसकी रूह कांप गई। इस बड़ी और दर्दनाक घटना के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी और दायित्वों का निर्वहन करते हुए पूरा मोर्चा अपने कंधों पर संभाल लिया। आपको बता दें, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बस हादसे में 26 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 श्रद्धालु जख्मी हैं। रविवार की देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। सोमवार सुबह 8 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुर्घटना स्थल पर जाने के लिए निकले। यहाँ वो दुर्घटना के बारे में जानकारी ली। इससे पहले देर रात तक एमपी के सीएम चौहान घटना के बारे में जानकारी लेते रहे और देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती घायलों का हाल जानने पहुंचे। डामटा के पास 30 लोगों की जो सवारी वहां से यमुनोत्री के लिए जा रही थी और डामटा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो उसके बाद तत्काल सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी का फोन आया था और फोन आने के बाद हम लोगों ने लगातार यहाँ पर बचाव और जो भी राहत के काम हो सकते थे उसको जिलाधिकारी और एसपी को दोनों को वहाँ पर भेजा। पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहाँ भेजी गई। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर भेजी है। अभी सभी जो भी मतलब हमारे 100 हैं सभी निकाल लिए गए हैं वहाँ से। मुख्यमंत्री जी घटना के बाद से संपर्क में हैं और मैं भी रात को 12 बजे यहाँ पहुँच गया था। पहले कंट्रोल रूम में जाके हमने पूरी घटना की जानकारी ली थी। रात को ही सारे सब खाई से निकाल लिए गए और रात में ही पोस्टमार्टम संपन्न हो गया। अब सभी पार्थिव शरीर देहरादून लाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश यहाँ से काफ़ी दूर है पन्ना जिला, इसलिए एयरफोर्स का अगर विमान हमको मिल जाएगा तो हम पार्थिव शरीर तीर्थ यात्रियों के समय पर जल्दी घर पहुंचा सकेंगे। बता दें कि हादसे का शिकार हुए लोग मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले थे। ये लोग बस से यमुनोत्री जा रहे थे। इस घटना के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और शिवराज सिंह चौहान एक्टिव मोड में दिखे। यही वजह है कि देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और घायलों को रात 1 बजे एयर एम्बुलेंस से मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। वहीं उत्तराखंड में हुए बस हादसे के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद रेस्क्यू मोर्चा संभाला। वो खुद देहरादून के आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचे और जिला प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज के लिए साथ साथ राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं सीएम धामी ने ट्वीट कर ये भी कहा कि उत्तराखंड में हुई अत्यंत दुखद दुर्घटना के दृष्टिगत आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर मैंने खुद स्थिति पर नजर बनाई रखी। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में लगी हैं और एनडीआरएफ की टीम भी सक्रिय है। बता दें, हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया और मुआवजे का ऐलान किया। पीएमओ ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री ने मुआवजे की घोषणा की है। उत्तराखंड दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए पीएमएनआरएफ की ओर से 2-2 लाख और हर घर को 50-50 हजार दिए जाएंगे। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डामटा और बर्नीघाट के बीच चारधाम यात्रियों से भरी बस पलटने के बाद हुई मौतों का ये दर्दनाक हादसा भूले नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तत्परता और एक्शन मोड कहीं न कहीं पीड़ितों के दर्द में मरहम जैसा जरूर काम कर रहा है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।